नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत कक्षा 8 पाठ 6 इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। गृहम शून्यम सुताम बिना, अर्थात घर सूना है पुत्रियों के बिना। गृहम घर, शून्यम सूना है, सुताम बिना पुत्रियों के बिना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी के अवकाश में यानी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्य भातृजाया उदासीना एव दृश्यते। पर उसकी भाभी उदासीन ही दिखाई देती है। उदासीन का मतलब होता है ना तो ज़्यादा दुखी ना ज़्यादा खुश। शालिनी भातृजाए, अब शालिनी कह रही है भाभी, चिंतिता ए प्रतीयसे, आप चिंतित प्रतीत हो रही हैं। सर्वम कुशलम खलु, सभी कुशल तो हैं। माला कह रही है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलनी है, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेयम अर्थात ठंडा पेय पदार्थ यानी ठंडा लाऊं अथवा चाय। शालिनी कह रही है अधुना तू किमपि न वांछामि, इस समय तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वे से भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि को सभी के साथ भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की मनोदशा, मन की दशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन उसने मुँह से कुछ भी नहीं कहा। अब राकेश कह रहा है भगनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता, तुम भाग्य से ही आई हो, भाग्य से आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णम गोष्ठी सहसेव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में, ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक, सहसा धन एव, अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्य मालया चिकित्सया सह मेलन से समय निर्धारिता, और आज ही डॉक्टर के साथ माला के मिलने का समय निर्धारित है। मालया से चिकित्सकाम प्रति गच्छ, माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्य परामर्शानुसारम, और उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम, जो महत्वपूर्ण या जो आवश्यक हो, तद संपादय, उसको संपादित करो। शालिनी किम अभवत, क्या हुआ। भातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु हिय प्रतिभाति पश्यामी, मैं तो सुबह से ही देख रही हूँ। सा स्वस्थ न प्रतिभाति, कि वह स्वस्थ नहीं है। इति प्रतीयते, इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, अर्थात मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सुबह से ही स्वस्थ नहीं है, क्योंकि वो ना तो उदासीन दिखाई दी थी, ना तो उसको खुशी थी और ना ही उसको दुखी थी। तो इस तरह से उसको जब कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो उसने कहा कि मुझे तो ये सुबह से ही लग रहा था कि ये ठीक नहीं है। अब राकेश कह रहा है चिंतया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालया से गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में, रास्ते में वो सब कुछ बता देगी। माला शालिनी से चिकित्सकाम प्रति गच्छन्तो वार्ता कुरुते, माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए बात करती हैं। शालिनी कह रही है किम अभवत, क्या हुआ। भातृजाए, भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला कह रही है शालिनी अहम मास त्रयस्य गर्भ स्व कुक्षो धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कुक्षों में, अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, और तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत कि अहम लिंग परीक्षणम कार्यम, कि मैं लिंग परीक्षण कराऊँ, अर्थात बेटा है या बेटी, इसका परीक्षण कराऊँ। कुक्षौ कन्याया अस्ति, यदि कोख में कन्या है, चेत गर्भम पातेयम, तो मैं अपने गर्भ को गिरा दूँ। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं अत्यंत उद्विग्न हूँ। परम तब भ्राता वार्ता मेव ना शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई हैं वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। अब शालिनी कह रही है शालिनी भ्राता एव चिंतितम अपि कथम प्रभवती,
भाई की ऐसी सोच कैसे हो सकती है। शिशु कन्याया अस्ति, यदि शिशु कन्या है, चेत वर्धाः, तो उसको मार दें। जघन्यम कृत्यमिदम, यह कृत्य अत्यंत जघन्य है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने इसका विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थिते शिशौ वधार्थ चिंत्यति, वो तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने की सोचते हैं। और त्वम तूष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदम गृहम आगमिष्यति, जब भाई घर आएगा, अहम वार्ता करिष्ये, तो मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, सायंकाल के समय भाई आता है। पाद आदिका प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्यते, पूजा गृहं गत्वा दीपम प्रज्वालयति, भवानीं स्तुतिं चापि करोति। हाथ पैर आदि प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों को बदलकर, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीप प्रज्वालयति, दीप प्रज्वलित करता है, दीपक जलाता है। भवानी स्तुतिं चापि करोति, और देवी की स्तुति भी करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, और इसके बाद चाय पानी के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश कह रहा है, माले तुम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सिका के प्रति यानी कि डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयस्य, उसने क्या कहा। माला मौनमेव आश्रयति, मौन का ही आश्रय लेती है। तदेव क्रीडन्ती 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, वहीं तब उसी समय खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उसे चॉकलेट मांगती है। राकेश है, अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लाड़ करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोड़ात अवतारयति, और चॉकलेट देकर उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, और पुनः माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है या फेंकता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा, शालिनी ये सब देखकर उत्तरम ददाती, उत्तर देती है। शालिनी कह रही है, भ्राते तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्य कुक्षी पुत्र है अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम, किस लिए। 6 मासानंतरम, 6 मास के बाद सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आया, समय से पूर्व इस तरह का प्रयास किस लिए। राकेश कह रहा है, भगनी तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो। अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। एक अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही, तो ऐसा कहकर वो बीच में ही रुक जाता है। अर्थात शालिनी कह रही है, बीच में ही बात को उसकी को रोक कर शालिनी कह रही है, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति, उसकी कोख में यदि पुत्री है, चेत हंतव्या, तो क्या मार दें। तीव्र स्वरेण, ऊंचे स्वर में, हत्याया पापम कर तुम प्रवृत्तो असि, तुम हत्या का पाप करने में तुम प्रवृत्त हो गए हो। इस तरह से तुम हत्या का पाप क्यों करना चाहते हो, किस तरह से ऐसे प्रवृत्त हो गए हो। तो राकेश कह रहा है, न हत्या तू न, कि नहीं हत्या तो नहीं। अब शालिनी कह रही है, तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, तो यह घृणा के योग्य कृत्य क्यों। सर्वथा विस्तृतमान, बिल्कुल ही भूल गए। अस्माकं जनक, कि हमारे पिता ने कदापि पुत्री पुत्रेण विभेदम न कृतवाम, कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पिता में, पुत्री और पुत्र में विभेद नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृति पंक्तिम इमाम उद्धरति, इसमें वो हमेशा मनुस्मृति की इन पंक्तियों का उदाहरण देते थे। आत्मा वैव जायते पुत्र, कि आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्री पुत्र के समान है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, और तुम भी सायकाल और प्रातःकाल को देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्तिया तिरस्काराम करोसि, क्यों सृष्टि की उत्पादक
कर्ता शक्ति का तिरस्कार करते हो। तब मनसी यसी कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारी मन में इस तरह की कुत्सित वृत्ति आई है। इदम चिंतयित्वे, ऐसा चिंता करके ही अहम कुंठिता अस्मि, मैं कुंठित हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। राकेश कह रहा है भगनी ब्रह्म, अरे रुको रुको, अहम स्वयं अपराधम स्वीकरोमि लज्जिता अस्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जिता चा अस्मि, और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गरितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयास्यामि, आज से लेकर मैं कभी भी गरित ऐसा निंदित कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है। तथैव आगंता शिशु अपि, उसी तरह आने वाला शिशु भी स्व स्नेह अधिकारिणी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, या तो पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्व गरित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपने इस गर्हित यानी निंदनीय त्याग्य चिंतन सोच के प्रति अत्यंत पश्चाताप करता हूँ या पछतावा है। अहम कथा विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, की जहाँ नारियों की पूजा होती है। रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र एता ना पूजन्ते, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है। सर्वा तत्र फला क्रिया, वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितृ 10 गुणा मातेति, अथवा पिता से 10 गुना माता होती है। त्वया सन्मार्गम प्रदर्शितम भगनी, बहन तुम्हारे द्वारा सही मार्ग मेरा प्रदर्शित किया गया है। कनिष्ठा अपि त्वम गुरु रसी, छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप बंद करो यानी पछतावा बंद करो। तब मन से अंधकार है अपगत है, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया है। प्रसन्नताया विषय अपि अयम, विषय अयम की है प्रसन्नता का विषय है। भातृजाये, भाभी आगच्छ आओ, सर्वाम चिंतान त्यज, सभी चिंता को छोड़कर। आगंतु शिक्षो स्वागताय च सन्नद्धा भव, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्य पाठने दत्त चित्ते स्थास्यति, कन्या के रक्षण में, बचाने में और उसके पढ़ने में दत्त चित्त होकर स्थापित रहोगे, दृढ़ चित्त रहोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो यानी बेटी बचाओ। पुत्रीम, पुत्री को पाठ्य पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा अयम, की यह सरकार की घोषणा है। तदेव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सभी मिलकर चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामि, इस चिंतन को, इस सोच को यथार्थ रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुति चिंतने, जो गार्गी श्रुति चिंतन में, शास्त्र के ज्ञान में, शास्त्र के जानने में यानी शास्त्र ज्ञान में गार्गी। नृप नये पांचालिका विक्रम में, नृप नये राजनीति में और पराक्रम में, पांचाली यानी द्रौपदी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रुओं को मारने में रानी लक्ष्मीबाई। गगनम विज्ञान अंगणे कल्पना, अंतरिक्ष विज्ञान के आंगणे क्षेत्र में कल्पना चावला। इंद्रो उद्योगपते, उद्योगपत के क्षेत्र में इंद्रानुई। च खेल जगती ख्यात वितय साइना, और खेल जगत में ख्यात प्रसिद्ध अभितय प्रसिद्ध उसका नाम पहचान साइना नेहवाल। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला, वह स्त्री सभी दिशाओं में सबल है। सर्वे सदोत्साहिता नाम, और सभी उसका उत्साहपूर्ण उत्साहवर्धन करें। इस तरह इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया है। सरकार की द्वारा ये जो घोषणा की गई है उसके पालन करने में, कि हमें बेटियों को बचाना चाहिए और बेटियों को पढ़ाना भी चाहिए। तो इस तरह से इस पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। अब आने वाले वीडियो में हम इसके पार्ट 6 के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।